एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, यानी कि अपना घर तो संभल नहीं रहा है, चले हैं दुनिया को संभालने। कश्मीर में कल कुछ ऐसा ही होते दिखा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे कश्मीर से मुस्लिम बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, उनके पास जो भी वैल्यूएबल चीजें थी वो ईरान को डोनेट कर रहे थे। एंड इन वैल्यूएबल चीजों में सोना, चांदी, नकद पैसा सब कुछ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कश्मीर है, ये कश्मीरियत है। यही जज्बा अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों में होता तो आज ईरान जो है अकेला नहीं होता। जिसके पास जो कुछ भी था, जो उसने कमाया था, संभाल के रखा था, खासकर खवातीन ने, कानों के झुमके हों, उंगली की अंगूठी हो या कुछ भी सोने की चीज, ईरान के लिए डोनेट कर। बेसिकली कश्मीर के मुसलमान अपने घर को खाली कर रहे हैं ताकि ईरान पैसा भेजा जा सके। पता है क्यों? क्योंकि ईरान में युद्ध चल रहा है। इजराइल और अमेरिका, एक मुस्लिम देश, ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं और ऐसे में कश्मीर का मुसलमान ईरान को बचाना अपना फर्ज समझता है और भाई साहब इसीलिए वो अपना घर खाली कर कर ईरान भेज रहा है। अब देखिए, डेडिकेशन गजब की है। पैसा देना तो बड़ी बात है ही, पर जब ईरान पर अटैक शुरू हुआ था तब भी पूरे भारत से प्रदर्शन दिखे थे मुस्लिम समुदाय के द्वारा। पर दिक्कत पता है कहां है? ये प्रदर्शन आपको तब देखने को नहीं मिलेंगे जब भारत में पहलगाम या फिर पुलवामा जैसे अटैक हो जाते हैं। ये प्रदर्शन आपको तब देखने को नहीं मिलेंगे जब भारत में 26/11 जैसे हमले हो जाते हैं। जब भारत पर अटैक होता है ना, तो एक आध सॉफ्ट स्टेटमेंट आ जाती है कि भाई आतंक का तो कोई मजहब नहीं होता। देखिए, जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो लोग आतंकवाद करते हैं उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, ये मेरा मानना है। कहीं पाकिस्तान ये तो हम मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। क्या आतंकवाद था उसका? अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ। लोगों को पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे दारू पी के। भारत पर जब युद्ध छेड़ा जाता है तो ये लोग सड़क पर नहीं दिखते हैं, लेकिन आज जब ईरान पर युद्ध छेड़ा गया है तो सड़क छोड़िए, ये लोग अपना खुद का घर खाली कर रहे हैं। पुश्तों का जोड़ा गया सोना, चांदी, पैसा ईरान भेज रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि देश कदाचित उतना मूल्यवान नहीं है जितना मजहब है। एंड दिक्कत यही है कि ऐसा बार बार देखने को मिलता है। 26/11 पर देश के मुस्लिम वर्ग ने कोई रैली नहीं निकाली थी, पर म्यांमार में जब रोहिंग्या मुसलमान का इशू चल रहा था तब 11 अगस्त 2012 को मुंबई में एक रैली निकाली गई थी। पुलिस वालों को लगा था कि 1500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत में ही 15,000 लोग इकट्ठे हो गए, जो बढ़ते बढ़ते 40 से 50,000 तक पहुंच गए थे और भड़काऊ भाषण दिए गए थे वो अलग। इस रैली के खत्म होते होते दंगे शुरू हो गए थे। 2 लोग मारे गए थे, 63 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से 58 पुलिस वाले थे। इस मजहबी भीड़ के द्वारा अमर जवान ज्योति का ये हाल कर दिया गया था जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब सोचिए कि म्यांमार के इशू का भारत से क्या लेना देना, लेकिन म्यांमार का इशू भी इन लोगों ने अपना बना लिया था। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ईरान का इशू आज अपना बना रहे हैं। और ये कोई एक आध एग्जाम्पल नहीं है और नया एग्जाम्पल भी नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्लाम का सबसे बड़ा राज्य ऑटोमन साम्राज्य वो गिर गया था और तुर्की के खलीफा को अंग्रेज अपनी जूती की नोक पर रख रहे थे। यह वो समय था जब भारत में जलियांवाला बाग कांड हो चुका था, रॉलेट एक्ट पास हो चुका था और भारत के लोग खुद कुचले जा रहे थे। लेकिन 1919 में भारतीय मुसलमानों को जो सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन देखने को मिला वो टर्की के खलीफा के सपोर्ट में था। यहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। पूरे भारत में खिलाफत कमेटीज बनने लगी थी। मस्जिदों से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। खिलाफत डे मनाया जा रहा था। टर्की के सुल्तान के लिए पैसा भारत के गांव-गांव से जमा किया गया था और ये मूवमेंट किसी गलत अंग्रेजी कानून या फिर ब्रिटिश रिप्रेशन के खिलाफ नहीं था। ये एक फॉरेन रिलीजियस हेड के लिए था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारतीय मुसलमानों में टर्की के लिए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था और उन्हें लग रहा था जैसे ये उनका पर्सनल मामला हो। नेहरू ने यह भी लिखा है कि टर्की के लिए फंड इतनी तेजी से जमा हुए जितना किसी भारतीय काम के लिए मुश्किल से होता था। सेम खुद ऐसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मोहम्मद अली ने कहा था
कि अगर टर्की के साथ ब्रिटेन ने सही बर्ताव नहीं किया तो हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेज सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ने या इस नापाक हो गए हिंदुस्तान से हिजरत करने के बीच किसी एक का चुनाव करेंगे। मुसलमानों की पवित्रता पर हमला करने वाली ब्रिटिश ताकत के राज करने की वजह से हिंदुस्तान मुसलमानों के रहने लायक नहीं रह गया है। अब आप खुद ही सोच लीजिएगा कितनी पुरानी प्रथा है। 1919 में भी भारत का मुसलमान अपना घर, अपने बच्चों का हक, अपना सोना चांदी पैसा खाली कर रहा था टर्की में बैठे खलीफा की गद्दी को बचाने के लिए। और आज भी वो एग्जैक्टली वही काम कर रहा है ईरान में बैठे खामेनेई को बचाने के लिए। लेकिन इसका रीजन पता है आपको? इसका इकलौता रीजन है कि भारत का मुसलमान अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझता है। इस्लाम को बचाने की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले रखी है। ईरान में एक बड़ी मेजोरिटी खुश है कि खामेनेई का पतन हो रहा है। महिलाएं बिना बुर्के के सेलिब्रेट कर रही हैं। लेकिन भारत में बैठे मुसलमान को पड़ी है कि वो खामनेई की सत्ता को बचा ले, चाहे उसके लिए उसे अपने घर के जेवर तक देने पड़ जाएं। और ऐसा ही खिलाफत के टाइम पर भी हुआ था। भारत से खिलाफत के मुस्लिम लीडर्स ऑटोमन साम्राज्य को बचाने के लिए मुस्लिम देशों का टूर कर रहे थे। ये लोग ईरान गए, वहां उनको रिजेक्शन मिली, लेकिन इसके बाद ये लोग टर्की गए और वहां पर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उन्हें सीरियसली ही नहीं लिया, क्योंकि टर्की के मेजॉरिटी लोग और खुद मुस्तफा कमाल खलीफा सिस्टम को फ्यूचर नहीं मान रहे थे। इसके अलावा सऊदी के रूलर इब्न सऊद ने भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिया था इन लोगों को। मतलब पूरी दुनिया के मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात से कि ऑटोमन साम्राज्य गिर रहा है, लेकिन सारी आग भारत के मुसलमान में लग रही थी कि इस्लामिक खलीफाओं को बचाएंगे। और टर्की की उस नकली गद्दी को बचाने के लिए उन्होंने भारत में दंगे कर दिए, हिंदुओं के खिलाफ मोपला नरसंहार करते हुए। एंड आज भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। यूएई में ओपनली नॉन हलाल फूड बिक रहा है, पोर्क तक ओपनली मिलता है। यूएई इजराइल के साथ बिल्कुल नॉर्मल रिलेशंस रख रहा है, पर भारत का मुसलमान इजराइल को बर्बाद करने के सपने देख रहा है। भारत में बैठे मुसलमान का एक बड़ा वर्ग किसी भी यहूदी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करता है, लेकिन स्टारबक्स के सीईओ दुबई में बैठकर नए नए फ्लेवर्स लॉन्च करते हैं। The number one product apparently here in Dubai is iced Americano white mocha. Is that correct? That is correct, and by the way, that's pretty delicious. टर्की में भी मस्जिद के बाहर यहूदी स्टारबक्स की कॉफी बिक रही हैं। İnanılır gibi değil. Medine'deyiz. Daha da önemlisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin yani türbesinin bulunduğu kabri şerifinin hemen arka tarafında bir Starbucks var. Biz Türkiye'de bu kadar boykot yaparken böyle bir ülkede böyle bir mekanda Starbucks'ın olması gerçekten çok üzücü. और इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में से एक के बिल्कुल पास भी यहूदी स्टारबक्स अपनी कॉफी बेच रहा है। इसके अलावा सऊदी में आज जेनिफर लोपेज के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। Models in dreamy shimmering gowns. A show-stopping gala, performances by international stars, the likes of Jennifer Lopez, Camila Cabello, and even Celine Dion. Lebanese fashion designer Elie Saab pulled all the stops for his latest fashion show, but what made more noise was the venue. It was Riyadh, the capital of Saudi Arabia. I cannot be more proud of what's happening now in Riyadh and Saudi Arabia overall. I mean, look at this. Look at the beautiful names we have here in the middle of Riyadh. सऊदी आज मुस्लिम महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दे रहा है। महिलाओं की फुटबॉल टीम है आज वहां पर, और मोहम्मद बिन सलमान खुद इस्लामिक हदीसों के बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं। We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान सब इजराइल से अपने रिश्ते नॉर्मल कर चुके हैं, क्योंकि सब अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। सबको समझ आ चुका है कि इस्लाम का सारा ठेका उन्होंने नहीं ले रखा है, लेकिन भारत के मुसलमान ने इस्लाम का सारा ठेका अपने सर पर ले रखा है। टर्की में सरकार गिरेगी तो भारत में दंगा होगा, म्यांमार में कुछ होगा तो भारत को जला दिया जाएगा, और ईरान में कुछ होगा तो अपने घर खाली कर देंगे। और इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, भारत के मुसलमान के एक बड़े वर्ग ने अपने डिसीजन मुल्ला मौलवियों के हाथों में दे रखे हैं, वही इनकी लगाम को थाम कर रखते हैं। उनकी एक आवाज पर ये लोग सड़कें भर देते हैं, दंगे कर देते हैं, और जब तक ऐसा होता रहेगा, भारत के मुसलमान का दिमाग मुल्ला मौलवियों के कंट्रोल में रहेगा, तब तक भारत का मुसलमान यूं ही लुटता रहेगा।